आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के लिए अनसीन पैसेज बताने वाली हूँ, जो आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट आपके होने वाले, इन्हीं में से आपको पेपर में आपका पैसेज देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला जो पैसेज है वो है हमारा, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सोबिन ओरल वैक्सीन। तो देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़कर समझ में आ रहा होगा, पोलियो के ऊपर से इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए पूरा पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। एक बार आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद आप खुद ही नीचे के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सोबिन ओरल वैक्सीन, यहाँ पर पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम है ये सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों को फ्रॉम द डिसीज, यानी कि इस बीमारी से बच्चों को ये वैक्सीन बचाती है। 55 ईयर एगो, यानी कि जो 55 साल पहले दिस वाज नॉट सो, नहीं थी, द ड्रीडेड डिसीज विच मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, यानी कि जो पोलियो है वो आपने सुना होगा छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है पोलियो की, यानी कि 55 साल पहले था ये वैक्सीन नहीं हुआ करती थी। जो पोलियो की वैक्सीन है वो पहले नहीं हुआ करती थी, ये अभी अभी बनी है। ये तो इसी के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। जो पोलियो है वो जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चों के कहाँ पर इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड पर, यानी कि अपने दिमाग पर और स्पिनल कॉर्ड पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। of the must class clipping and playlist which is why I am in a wheelchair today, यानी कि जो लेखक है वो यहाँ पर पोलियो के बारे में बता रहा है। टुडे यानी कि मैं व्हील चेयर पर हूँ, टुडे आज। इफ somebody had pre 7th child in family for pairs of brothers sisters with a huge 23-year gap between the first and the last, I was told that unlike the others I was so fair and brown haired, यानी कि जो लेखक थे वह पहले कैसे थे, वो बहुत ही गोरे थे, सो फेयर ब्राउन हेयर थे उनके, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, यानी कि वह फॉरेनर की तरह ज्यादा दिखते थे। देना डेविड बोहरी, आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड। तो देखिए इस तरीके से जो इस पैसेज में आपने पढ़कर कुछ समझ में आया होगा कि क्या बताया गया है इस पैसेज में, आपको किसके बारे में ज्यादा बताया गया है, किसके ऊपर जोर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है पोलियो के ऊपर, जो हमारी एक बीमारी होती है, छोटे बच्चों को ज्यादातर पोलियो की वैक्सीन देती है ताकि उनको ये बीमारी ना हो, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि जो पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं चली थी, तो उसके कारण जो कवि थे, ऑथर, जिन्होंने ये पैसेज लिखा है वो क्या थे, पोलियो के मरीज थे, वो पोलियो के मरीज थे, तो उन्होंने उनके बारे में यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए अब इस पैसेज के हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया तो आप आंसर अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि पैसेज में ही आपके पूरे आंसर छुपे होते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी कि जो नरेटर थे, यानी कि जो इस पैसेज के लेखक थे वो किसके पेशेंट थे, किसके मरीज थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कैरेब्रल अटैक, पोलियो, डायबिटीज या हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा है, जो ऑथर थे वो किसके मरीज थे, पोलियो के। देखा कितना सरल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज, यानी कि जो ऑथर ने फ्यूचर के बारे में क्या बताया है, तो जो फ्यूचर था वो क्या, बहुत ही प्रेडिक्ट था। अगला है आपका, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, तो जो ऑथर थे वो उनकी फैमिली के 7वें बच्चे थे। तो देखिए 8 चिल्ड्रन थे उनके पूरे, उसमें से जो लेखक थे वह 7th चाइल्ड थे उनकी फैमिली में। अगला जो है, पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, अब यहाँ पर पैसेज में हमने साफ साफ पढ़ा था कि जो पोलियो है वो कहाँ पर मेनली इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे हैं आपका, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, दूसरा है आपका ब्रेन एंड नर्व्स, तीसरा हार्ट एंड स्पिनल कॉर्ड, और अगला है आपका ब्रेन एंड हार्ट। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो जो पोलियो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर करता है, अपने दिमाग पर और अपने स्पिनल
कोड पर। तो देखिए इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी कितना आसान था, देखा आपने। अगला है आपका व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो जो नरेटर थे यानी कि ऑथर थे, वो कैसे दिखते थे कि वो किस तरह के फॉरेनर दिखते थे। तो किस तरह के थे, पहला ऑप्शन है आपका ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर विथ रेड हेयर, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ही वॉज डार्क एंड ब्लोंड। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ा था ही वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हमने एक बार पैसेज पढ़ा और उसमें सारे ही क्वेश्चनों को हमने कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जितना अर्थ निकल सके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जितना अर्थ निकल सके उतना अर्थ निकालकर एक एक स्पेलिंग को समझकर नीचे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा जो पैसेज है वो है हमारा देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल एंड मिनरल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑयल, एनिमल ऑयल के ऊपर से बताया गया है इसमें पूरे पैसेज में। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे, तो देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सारे ही पैसेजों को पढ़कर मैं आपको समझा सकूं। तो कुछ पैसेजों को मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ताकि, क्योंकि पहला पैसेज तो हमने समझ ही लिया है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसका हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से वो ज्यादातर आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वेल, इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वेल, वेल यानी कि जो समुद्र में बड़ी मछलियों को हम वेल कहते हैं, यानी कि जो एनिमल ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स है, मुख्य स्रोत है समझ लीजिए, वो वेल है, यानी कि वेल से सबसे ज्यादा तेल आता है। अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो वनस्पति तेल है मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है वेजिटेबल ऑयल तो कुकिंग के लिए ही यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुकिंग। अगला है आपका द डोडोट ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो यानी कि जो मछली का पोषक तेल, मछली कौन किसके जो मछली का तेल है वो किसके लिए ज्यादा पोषक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लीवर, यानी कि जिगर, लीवर के लिए वो नरिशिंग ऑयल है। अगला है आपका द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ। तो इसका जो राइट आंसर ब्लबर रहेगा। अगला आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, यानी कि प्रोटेक्ट का हमें नाउन वर्ड बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटेक्शन। देखिए इस तरीके से ये पैसेज भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया आंसर सहित। अब अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा ये रहा। देखिए इस तरीके से कुछ लाइन पढ़कर मैं आपको बता देती हूँ और बता देती हूँ कि किसके ऊपर से ये पैसेज आपको पूछा गया है। तो देखिए कुछ लाइनें हम पढ़ देते हैं। एन ओल्ड सीफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड्स आउटसाइड रोम ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेयरी कम एंड लिसन टू हिम। यानी कि जो इस पैसेज में आपको एक कहानी बताई गई है, यानी कि एक परी की, यानी कि एक फेरी की और एक बांसुरी बजाने वाले की कहानी इसमें बताई गई है। जो चरवाहा था, एक बूढ़ा चरवाहा जो बांसुरी बजाता था, और एक प्यारी परी की कहानी इसमें आपको बताई गई है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक जो चरवाहा था वो जंगलों में बांसुरी बजा रहा था। मैं पूरा आपको कुछ लाइनों में बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए और अच्छा भी लगे देख पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो एक चरवाहा था जो रोम से था, वह रोम के बाहर दलदली भूमि पर एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था और क्या है बांसुरी बजा रहा था। वह इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा था कि एक जो परी है, एक परी उसके पास आए और उससे सुनने लगी। यानी कि जो परी है उसकी बांसुरी की धुन, परी चरवाहा की बांसुरी की धुन सुनकर उसके पास आई और उसके पास बैठकर सुनने लगी। परी उससे मोहित हो गई और उससे कहने लगी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब वो तो एक बूढ़ा चरवाहा था और परी तो कितनी सुंदर ही होगी, आपने तो सुना होगा परियां कितनी ब्यूटीफुल बताई जाती है फेयरी। तो चरवाहा ने सोचा कि
चरवाहा ने हाँ कर दी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। तो परी ने उसके हाथों में एक अंगूठी पहना दी, उसकी अंगुली में एक अंगूठी पहनाई, और अंगूठी पहनते ही चरवाहा एक नौजवान के रूप में, हैंडसम लड़के के रूप में बदल गया। तो देखिए इस तरीके से वह जब वो हैंडसम लड़के के रूप में बदल गया, तब उसने कहा कि, परी ने कहा कि अब तुम मुझसे शादी कर ली है हमने, तो तुम मेरे साथ चलो मेरे देश में। तो जो चरवाहा था, जो लड़का बन गया था हैंडसम, एक नौजवान बॉय, तो उसने कहा कि मैं अपने रोम जाकर मैं अपने दोस्तों से विदा लेकर आता हूँ। तो परी ने हाँ कर दी, कि बोला कि हाँ तुम जाओ भले ही, और अपने दोस्तों से विदा लेकर आ जाना। तो परी ने उसके लिए एक पालकी, जादू से एक पालकी लाई, और उसमें बैठकर चरवाहा यानी कि जो लड़का था वो जाने लगा। तो अब वो जा रहा था रास्ते में, तो उसको एक महल दिखा जहां पर रोम की राजकुमारी रहती थी, वहां पर उसका शासन चलता था। तो वह रास्ते में रुक गया। तो अब वहां पर क्या हुआ, वह रास्ते में रुक गया, तो उसने देखा कि रोम की जो रानी है वह राजकुमारी है, एक बहुत ही सुंदर है। तो उसने सोचा कि मैं अगर इस राजकुमारी से शादी कर लूं, तो मैं तो रोम पर राज करूंगा। तो उसने क्या है, उस राजकुमारी को अपने घुटनों पर बैठकर उसको प्रपोज कर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इतना कहते ही जो लड़का था वो पहले उस परी को वहां पर छोड़ के आया था, लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया, और यहाँ पर परी को जो रानी थी उनको कह दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो उसके कारण जो फेरी थी उसका जादू टूट गया, और जो लड़का था यानी कि जो लड़का था वो पहले जैसे बूढ़ा चरवाहा के रूप में बदल गया। तो देखिए यही इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरी कहानी बता दी। अब चलिए इनके क्वेश्चनों को देखते हैं और आंसर करते हैं। अब आप, मुझे आशा है कि आप क्वेश्चनों को देखते ही उसके आंसरों को समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरी पैसेज की कहानी यहाँ पर बता दी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द फेयरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही हैड सेव्ड हर लाइफ, यानी कि उसने उसकी जिंदगी बचाई। नहीं, यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो परी थी वह उससे शादी करना क्यों चाहती थी। शेफर्ड में की उसका बूढ़ा चरवाहा से शादी करना क्यों चाहती थी। तो देखिए ही हैड सेव्ड हर लाइफ, उसने उसकी जिंदगी बचाई थी। नहीं, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। तीसरा आपका ही वॉज वेरी हैंडसम, द शेफर्ड लव्ड हर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा आपका बी वाला, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था कि ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, यानी कि उसने बांसुरी बजाई थी, बहुत ही मधुर बांसुरी उसने बजाई थी। अगला आपका, व्हेन द फेयरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देखिए, मैरिड हर, डिसअपियर्ड हर, टर्न्ड इनटू अ स्टेचू, सी वाला। अगला आपका, चेंज इनटू अ हैंडसम बॉय, यानी कि जो परी ने उसकी उंगली में जो रिंग पहनाते ही जो बूढ़ा चारवाहा था वो किसमें चेंज हो गया, तो चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, यानी कि एक जवान लड़के के रूप में वह चेंज हो गया। अगला आपका, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ। तो इसका राइट यानी कि जो शेफर्ड था यानी कि जो चरवाहा था वो रोम किससे गया था, तो बोट, कार्ट, पेंगुइन, कोच। तो इसका जो राइट रहेगा आपका कोच, यानी कि रथ से गया था। एंड व्हेन द शेफर्ड रीच रोम ही, तो इसका जो है, मीट हिज फ्रेंड देयर, साउथ हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी द फेरी, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। तो उसने क्या प्लान किया था, इटली की रानी से शादी करने का प्लान उसने किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, प्लान्ड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी whipped आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका जो राइट रहेगा आपका, जो रानी थी उन्होंने उसको क्यों बाहर निकाल दिया, तो क्यों निकाल दिया था, क्योंकि ही टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, यानी कि वह बूढ़ा और बदसूरत में
बदल गया था। तो ए वाला इसका राइट आंसर आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरा पैसेज था वो भी हमने कंप्लीट किया। चौथा जो पैसेज है वो है हमारा, द व्रेट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, दे स्टडीड बर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए इस पैसेज के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि इस पैसेज में किस तरीके के क्वेश्चनों को आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय। तो हवाई जहाज किससे प्रेरित था? तो बर्ड से, यानी कि चिड़ियों से। अगला आपका, ब्योमिक्री रिफेयर्स टू डिजाइन्स दैट। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। अगला आपका, ब्योमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज अ। तो मेंटर इसका राइट आंसर आपका रहेगा। व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला आपका, द वर्ड इंस्टेंस ऑफ बायोमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर। तो बर्ड्स एंड बर्ड्स इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ से आपको सारी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए और कंप्लीट करिए। अब देखिए आपको जो मैं 100% जो आपकी एप्लीकेशन आ रही है उसको समझा देता हूँ। और विशेष ध्यान रखना है एप्लीकेशन में कि जो बच्चा कोमा वोमा का ध्यान नहीं रहता, देखो यहाँ पे लिखा टू, तो टू के बाद भी कोमा है, ध्यान रखना है। टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बाद भी कोमा है। अब लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, या हाई स्कूल भी लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? हाई स्कूल, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं। हो गया। अब बेटा यहाँ पर भी बात पूरी नहीं हुई है, बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, यहाँ स्कूल के पास भी कोमा लगेगा। और गोसलपुर एमपी, ध्यान रखोगे कोमा का विशेष ध्यान, यही पर जो एग्जामिनर होता है ना ये चीज़ें देखता है। क्या लगाना है? टू के बाद कोमा है, प्रिंसिपल के बाद कोमा है और स्कूल के बाद भी कोमा है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मतलब बच्चे ने भूल गया, लगाना तीनों जगह। गोसलपुर एमपी हो गया। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्या जाएगा? अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहता हूँ या विनम्र निवेदन करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th, इतनी चीज़ें तो याद है बच्चों को, ऑफ यूर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है या मैं पास कर चुकी हूँ, लड़का हो तो पास कर चुका है, लड़की तो पास कर चुकी हूँ। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन, मेरी जो 9वीं की परीक्षा थी ना मैंने पूरी पास कर ली है। दिस ईयर, इस साल, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर से देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनको याद नहीं होती, बेटा मैं करवाता हूँ याद। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इतनी चीज हो गई, ऑफ यूर स्कूल। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है, माई, ठीक है, क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल मैंने मेरी कक्षा 9वीं की परीक्षा पास कर ली। अब आगे देखो क्या कह रहा है वो, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है ना वो हो गया है। कहाँ हो गया भाई साहब? कहीं भी देख लो, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है ना वो कहाँ हो गया है? इंदौर। भोपाल लिख सकते हैं, इंदौर लिख सकते हैं, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इंदौर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को लिख लेना है, करोगे बेटा? चलिए, सो आई विल बी अनेबल, यहाँ पर इंदौर की स्पेलिंग मिसप्रिंट कर दी बच्चे ने ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ी बहुत गलती सुधार लेना। आप ये इंदौर है, यहाँ पर भोपाल लिख देना, ठीक है। आई विल बी अनेबल, ठीक है, आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, मेरी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रह सकती, ठीक है भैया। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट क्या लिखोगे आप? डेट लिखनी है आपकी एग्जाम वाली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कितना मार्च है? तो 3 मार्च है, तो 3 मार्च लिख देना यहाँ पे 3, ठीक है। और मार्च से कितना तारीख है? जितनी अपन अगड़े लिख देंगे, 3/2/2025 कर दोगे। यूअर्स ओबिडेंटली मानस, जो भी नाम है यहाँ पर एग्जाम में ध्यान रखना, नाम जो आएगा वो लिख देना है, ठीक है बेटा। ये जो एप्लीकेशन है प्रॉपर सही है, कोई एक स्पेलिंग की गड़बड़ी नहीं है, बस एक यहाँ पर गलती है, जो एक तो स्कूल के पास कोमा आता और एक दूसरी गड़बड़ कर दी बच्चे ने। देखो इस कोचिंग में पढ़ाया जिन बच्चों को करवाया था, तो ये इंदौर की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि हम बात करें दूसरी एप्लीकेशन जो 100% आ रही है आपकी, जो है बुक बैंक की,
क्या करना है, दूसरी बुक बैंक। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। देखो इस बच्चे ने पूरा लिखा है, यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है। विशेष ध्यान रखना, 1 नंबर इसी का मिलता है, ठीक है, ये तो कर लोगे। सब्जेक्ट का आ जाएगा ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि बुक बैंक से पुस्तक देने हेतु। यहाँ पर जो लिखा ना ग्रांटिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि देने हेतु, ठीक है। तो पुस्तक देने हेतु कहाँ से, बुक बैंक से। सर आई बैक टू से डेट, बाकी वही फिल्म वापस वही कि भाई आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर 11 तो जो लिखा है इसी जगह पर 10th कर देना, ठीक है, तो क्योंकि 10वीं के हो आप। तो आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, एक गरीब किसान है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स, वहाँ पुस्तक खरीदने में असमर्थ है। फॉर मी, मेरे लिए। काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे दे बुक्स, पुस्तक फ्रॉम द बुक बैंक, फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से मेरे को पुस्तक देने की कृपा करे। यहाँ पर आगे लिखना है आपको, थैंक यू सर यूवर्स ओबिडेंटली कालीचरण रामचरण, ठीक है। सुरपन का हो तो बहन सुरपन का लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नाम है आपका वो नाम लिख देना है। यहाँ पर ये बुक बैंक की एप्लीकेशन हो गई, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आपको तीसरे नंबर पे करना है बेटा मैरिज का लेटर। किस करना है, मैरिज का जो लेटर है ना वो करेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले लेटर जो लिखते हैं ना उसमें विशेष ध्यान रखना होता है नंबर का। सबसे पहले लिखा था 120 1225 जो लगे वो कोमा लगाना है। जहाँ पर वो दे आपको इंदिरा नगर फिंदिरा नगर जो भी दे, ठीक है, बाईपास आईपास जो दे तो वो आपको लिख के लिख देना है। तो यहाँ पर इंदिरा नगर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। तीसरा पोर्शन नीचे जो लिखा है इंदौर आए तो इंदौर, देवास आए तो देवास। फिर यहाँ पर जो 11 सितंबर लिखा है 2020, ठीक है, तो इसकी जगह पर आपको 2025 कर देना है। बस 2025 करना और तारीख लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिज जो है कभी भी हो सकता है, 20 तो समय निकल गया, 25 में चल रहा था इसलिए मैरिज को 25 लिखना है। बच्चे के पास था उसने लिख दिया गलती से। चलिए, डियर मोहित आई होप यू आर वेल एंड फाइन दिया। आई होप यानी कि मुझे आशा है आप क्या होंगे, ठीक और अच्छे होंगे। क्या होगा भैया, आई होप यू आर वेल, तुम अच्छे हो, एंड फाइन दियर वहाँ सही होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो, देखो ग्लेड टू नो, ये जो ग्लेड टू नो लिखा ना ये तय है, ग्लेड टू नो इसका मतलब होगा जानकर खुशी होगी। क्या हो गया, जानकर खुशी होगी। तो यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी। डेट की, माई एल्डर ब्रदर सिस्टर, मेरे बड़े भाई और बहन की, इज गोइंग टू बी मैरिड, उनकी शादी रखी गई है। कब रखी गई है, नेक्स्ट वीक। कहाँ पे रखी गई है, नेक्स्ट वीक ऑन, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको 11 सितंबर को लिख रहे हैं, यहाँ पर 2025 आपने करा 11 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाबू 11 के दिन आप लेटर लिख रहे हैं। अब पता चले आप 10 सितंबर यहाँ मत लिख देना कि 9 सितंबर मत, मतलब लेटर अपन पहले लिखेंगे, शादी बाद की तारीख है ना। तो यहाँ पर कोई सी भी तारीख लिखो आप, मान के चलो आपने 20 सितंबर लिखा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर फिर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 सितंबर तो लिखना है। आगे बात समझ में, इतनी चीज़ें कर भी सकते, कोई इशू नहीं। तो आई होप यू आर वेल एंड फाइन दियर, यू विल बी ग्लैड टू नो डेट माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इज बी गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो 2025। फादर वुड कम, पिताजी आएंगे। टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, पिताजी निमंत्रण पत्र लेकर आपके घर आएंगे। टू यूर फैमिली, ठीक है, तुम्हारे परिवार के लिए, वेरी सुन, बहुत जल्दी। तो फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड टू यूर फैमिली वेरी सुन, बट किंतु आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, लेकिन मैं आपको पर्सनली रूप से इन्वाइट करना चाहता हूँ। बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी को ज्वाइन करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये कोई इशू नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में नीचे जो करना अपने को बर्थडे पार्टी वाला लेटर करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बर्थडे पार्टी हो गया, इसके बाद फुल वी कंजेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने देख लीजिए आपके लिए प्रॉपर तैयार की है। जो 3 ऊपर की बताई ये टॉप 100 मतलब समझ सकते हैं आपके लिए कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से आपके एसएलसी की तो 100% आने के पूरे चांस है। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ ना उसका पेपर रॉन्ग नहीं जाए, ठीक है। हिंदी में मैंने प्रॉपर तैयारी कराई थी आपको पता हो तो, और उसी में से पूरी चीज़ें आई भी है।
नहीं मानो तो बेटा देखो 2 से 3 सैंपल पेपर तो करने ही पड़ेंगे, और असली के लफड़े में मत पड़ो, दुनिया के किसी कोने में असली पेपर नहीं मिलने वाला है। बाकी मेरी जवाबदारी यदि नंबर कट जाए तो जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, और नोट्स ठीक है टाइटल वगैरह वगैरह सबके प्रॉपर अपन आपको तैयारी कराएंगे। बाकी आपका सहयोग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओगे, तो हम उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। चलिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।